आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं सीटेट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बाल विकास से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर जन्मजात या अर्जित। आप देख रहे हैं, इसका उत्तर होगा जन्मजात या अर्जित। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा डी, ये सभी, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य सभी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर होगा गेस्टालवाद। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका उत्तर होगा गेस्टालवाद। गेस्टाल्ट एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या का प्रतिपादन किया है। तो गेस्टाल्ट एक मनोवैज्ञानिक है गेस्टाल्ट, जिसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर होगा एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं। तो इसका उत्तर होगा थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक भी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सीखने का नियम दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, सीखना है। तो इसका उत्तर होगा सभी व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये सभी हमारे सीखने के जो प्रक्रिया होती है सभी में आते हैं। तो सीखना यहाँ पर सभी हो जाएगा। ये इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त सभी डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा अभिवृद्धि। हमारा अगला प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा क्रूज द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न होगा बालक। इस प्रश्न का उत्तर होगा बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो इसका उत्तर होगा ये सभी, शीघ्र पुनःस्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। हमारा अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो इसका उत्तर होगा अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण, अर्थात बच्चा जब दूसरे को देख करके नकल करता है तो उस अवस्था को अनुकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कौशल सीखने की पहली अवस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर होगा डी, बिने साइमन ने। बिने साइमन ने मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो इसका उत्तर होगा ये सभी, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था में किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी पर। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी पर। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो इसका उत्तर भी होगा उपयुक्त सभी। इसमें सभी जो है अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन।
हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ये किसका सिद्धांत है? तो इसका उत्तर होगा डार्विन का। हमारा अगला प्रश्न है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा सामान्य बुद्धि का। हमारा अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। इसमें ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान और ये सभी। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर ये सभी। संवेगात्मक विकास सभी को प्रभावित करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को भी, मानसिक योग्यता को भी और थकान को भी। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, ये किसका कथन है? तो इसका उत्तर होगा हरलॉक का। अगला प्रश्न है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा व्यवहार में परिमार्जन। यहाँ पर व्यवहार में परिमार्जन उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वाणी दोष नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, वाणी दोष नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर होगा धीमी या तेज गति से बोलना। बाकी सभी वाणी में दोष माना गया है, सिर्फ धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है, तो इसका उत्तर होगा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। मनोवैज्ञानिक शारीरिक, इसका उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, तो इसका उत्तर होगा अंतर्मुखी। हमारा अगला प्रश्न है, अपनी ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, तो इसका उत्तर होगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अपनी ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति बहिर्मुखी प्रतिभा वाला होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो इसका उत्तर होगा आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका उत्तर होगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 30 प्रश्न जो आपको बताए गए हैं वो बाल विकास से बताए गए हैं, जो सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। इसी तरह के जो प्रश्न हैं आपको बताए जाएंगे हमारे चैनल पर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये प्रश्न है। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर परीक्षा से संबंधित जानकारी दी जाती है और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।